अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं आपकी मेज़बान शाइस्ता रज़ा और आज का प्रोग्राम हम लोग जो है इस पर बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक के बारे में जिसके बारे में पूरी दुनिया में बात हो रही है। और अक्टूबर के महीने में ये एक ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में बात ज़रूर होती है, लेकिन पूरा 11 महीने बाकी जो है उस पर इस तरीके से खामोशी होती है कि पता ही नहीं चलता कि ये भी कोई ऐसी चीज़ है। अक्टूबर का महीना ब्रेस्ट कैंसर की अवेयरनेस के लिए हर साल जो है वो इसमें मुख्तलिफ इवेंट्स ऑर्गेनाइज होते हैं मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ कॉलेजेस में, मुख्तलिफ आप कह लें इलेक्ट्रॉनिक सोशल मीडिया पर, ताकि जो है वो मर्द और ख़वातीन को इसके बारे में अवेयरनेस दी जा सके। आज के प्रोग्राम में भी हम लोग मौजूद हैं, ब्रेस्ट कैंसर के हवाले से बात करेंगे। मुख्तलिफ चीज़ें हैं जो कि हम लोग निगलेक्ट करते हैं, उस पर भी बात करेंगे। और जिस तरीके से तमाम तर चीज़ें हो रही हैं, जिस तरीके से बाकी नॉन इशूज़ को, इररेलेवेंट चीज़ों को हाइप मिलती है थ्रू सोशल मीडिया, थ्रू आर ड्रामाज, उस तरीके से एक सीरियस टॉपिक पर जो है वो बात क्यों नहीं होती है। बहुत सारी चीज़ें जो कि हम जिस पर बात कर रहे होते हैं, और अभी जिस तरीके से हम लोग देख रहे हैं, ना सिर्फ ख़वातीन बल्कि मर्द हजरात में भी जो है वो ब्रेस्ट कैंसर के पेशेंट्स जो हैं वो सामने आ रहे हैं। और वो जो नंबर्स सामने आ रहे हैं वो कि बहुत ही ज़्यादा हैरान कुन भी है, बहुत ज़्यादा परेशान कुन भी है। सरकारी लेवल पर इस पर क्या काम हो रहा है, प्राइवेटली लोग इस पर क्या काम कर रहे हैं, मुख्तलिफ NGOs जो हैं वो मिलकर इस पर क्या अवेयरनेस दे रही हैं और इसकी अवेयरनेस कितनी ज़रूरी है। ब्रेस्ट कैंसर्स के हवाले से होगा आज का प्रोग्राम, तो आइए प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। वेलकम बैक। इस वक्त मेरे साथ मौजूद है आलिया बर्नी साहिबा, और ख़वातीन के मसाइल हों और आलिया बर्नी साहिबा उस पर बात ना करें, ऐसा नहीं हो सकता है। इनको करते हैं वेलकम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्लाह का करम। मुझे बताइएगा आलिया साहिबा, जिस तरीके से हम लोग देखते हैं लोगों के अंदर ये अवेयरनेस अभी तक नहीं है। हम 2025 में हैं, वो भी ख़त्म होने वाला है, लेकिन ब्रेस्ट कैंसर को लेकर जो अवेयरनेस होनी चाहिए वो नहीं है। ऐसा क्यों है? हमने इतना टैबू क्यों बनाया हुआ है इसको? औरत है ना, सोचते हैं कि वो हर बीमारी झेल जाएगी। यकीन जानिए, जो कहते हैं कि औरत का कोई घर नहीं, मैंने ज़िंदगी में देखा है वो घर नहीं जिस घर में कोई औरत नहीं। इस बात को आप तजुर्बा करके देख लीजिए। औरत के बगैर इस कायनात में कुछ नहीं। तभी तो कहते हैं कि वजूद ज़न से तस्वीर कायनात में रंग। तो रंग तो तब होगा जब वो सेहतमंद होगी, जब वो नॉर्मल होगी। वो औरत तो हमेशा गिविंग एंड पर होती है, चाहे माँ हो, बहन हो, बेटी हो, वो तो आपको दे रही होती है कुछ ना कुछ। लेकिन ज़िंदा रहेगी, सलामत रहेगी, सेहतमंद होगी, उसके पास ताकत होगी, तभी तो आप उससे उसकी खिदमत, उसकी मोहब्बत, उसकी वफ़ा, उससे वो चीज़ें आप मांगेंगे। तो प्लीज़ औरत को ज़िंदा रहने का हक दें। और ये इतनी जानलेवा बीमारी है, ये इतनी तकलीफ़ दे बीमारी है कि इससे लड़ने के लिए उसको अपने रिश्तों की ज़रूरत होती है। घर में किसी को भी, मैं समझती हूँ, भाई खड़ा हो जाए, बाप खड़ा हो जाए, क्योंकि इनके खड़े होने से ताकत मिलती है। माँ तो बेटी के साथ मोहब्बत रखती है, लेकिन ये सब मिलकर अपनी उस बहन, बेटी, उस औरत को इस काबिल बनाएं कि इस बीमारी से लड़े। और बीमारी से लड़ना तभी आसान है जब प्यारे उसको कहते हैं कि तुम्हारी ज़िंदगी हमारे लिए कीमती है और तुम्हारी तकलीफ़ हमसे देखी नहीं जाती। आलिया साहब, ये भी बताइएगा, जिस तरीके से हम लोग बात करें ना, ब्रेस्ट, बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जहां पर कहा जाता है कि लोग बीमारी से नहीं बल्कि इलाज ना होने की वजह से जो है वो मर जाते हैं। ब्रेस्ट कैंसर उन्हीं में से एक है। आप कहते हैं कि ब्रेस्ट कैंसर का जो इलाज है वो जिस तरीके से पाकिस्तान की अगर हम बात करें, जिस तरीके से होता है, बहुत सारी ख़वातीन तो इस तरफ जाती भी नहीं है, और जाएं भी तो जो एक पूरा प्रोसेस है वो इतना महंगा है कि लोग जो हैं वो नहीं इसको परसू करते हैं। इस हवाले से क्या कहेंगे आप? जब हम अपनी ज़िंदगी में हर चीज़ के लिए पैसे निकाल सकते हैं, तो अपनी घर की औरत की बीमारी के लिए क्यों नहीं। और जैसे बहुत सारे चैरिटी हॉस्पिटल्स हैं, इस बीमारी के लिए भी काम किया जाता है, इस बीमारी के लिए भी लोग आगे बढ़ते हैं, चैरिटी के तौर पर भी इस काम को करते हैं। बात है सारी नीयत की। जब आपकी नीयत होगी कि आपने अपने घर की औरत को बचाना है, माशरे की औरत को बचाना है, तो बहुत सारे रास्ते हैं। और ये बीमारी इसलिए बहुत ज़्यादा इसको देखना ज़रूरी है, क्योंकि जब ये इनिशियल स्टेज में होती है तब इसको क्योर करना बहुत आसान होता है। उस वक्त इलाज भी कम महंगा होगा, लेकिन बीमारी अगर बढ़ जाएगी और सर्जरी हो जाएगी और कीमो और सारी चीज़ें जब आएंगी तो जाहिर है वो इलाज भी महंगा होता जाएगा। तो क्यों ना इस बीमारी को हम उसी वक्त पकड़ लें जब कहते हैं ना कि चने के दाने के बराबर अब शुरू होती है। तो उसके लिए मैं औरतों को भी कहूँगी कि प्लीज़ अपना चेकअप खुद भी किया करें। इसके सारे तरीके नेट पे आपको मिल जाएंगे कि कैसे आपने अपने आप को देखना है। एवरी मंथ आप अपने आप को खुद देखें, और अगर वहाँ पर कोई चीज़ आपको एबनॉर्मल नज़र आ रही है तो फिर वो शर्म की बात नहीं है। जब बीमारी है तो बीमारी में तो डॉक्टर के पास जाना है और इलाज भी करवाना है। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया। आलिया बर्नी साहिबा हमारे साथ मौजूद थी, और जिस तरीके से हम लोग जो है वो उनसे बात कर रहे थे ब्रेस्ट कैंसर के हवाले से। ब्रेस्ट कैंसर एक ऐसा मूजी मर्ज़ है, ऐसा ये मर्ज़ है जिसके बारे में जब लोग सुनते हैं
तो उसके बाद जो है फिर उसके इलाज की तरफ नहीं जाते, बल्कि इतनी डिप्रेसिंग हो जाती है कि लोग जो है वो वैसे ही इससे जो है वो परेशान हो जाते हैं। इस पर मज़ीद भी बात करेंगे और यहाँ से आगे बढ़ते हैं, चंद और लोगों से यहाँ पर बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। मुझे ये बताइएगा कि जिस तरीके से हम हर साल ब्रेस्ट कैंसर की अवेयरनेस के लिए देखते हैं, सेमिनार्स होते हैं, बहुत सारे इवेंट्स होते हैं, पूरा महीना इसकी अवेयरनेस पर लगाया जाता है, लेकिन आपको लगता है कि जिस तरीके से इसके रिजल्ट्स आने चाहिए उस तरीके से रिजल्ट्स हमारे सामने आ रहे हैं? देखिए, वेरी ऑनेस्टली बातें करने में तो हम माशाल्लाह चाइना से बहुत आगे निकल जाते थे, ठीक है, लेकिन इसका प्रैक्टिकल अमल मैंने अभी भी डिस्कस किया कुछ लोगों से, और मैंने बार बार कहा है कि भाई एक मेमोग्राम की मशीन जो है मोबाइल, वो आप कहीं रखवा दें, ले जाएं रोज़ाना 3-4 घंटे के लिए ऐसे इलाकों में जहां लोगों के पास ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस नहीं है, वहां आप ले जाके मेमोग्राम कर लें। जो सस्पेक्टेड हों उनको और मजीद आप उनके इलाज के लिए आगे बढ़ें, और अगर नहीं है तो बहुत अच्छी बात है, एक रेगुलर स्क्रीनिंग आप करते जाएं। एनआईसी आपके पास है, सबका गवर्नमेंट के पास। हम देखते हैं कि जिस तरीके से आप बात कर रहे हैं ना, मर्द हजरात तो बहुत दूर, ख़वातीन भी ये जो रेगुलर चेकअप्स होते हैं साल में एटलीस्ट एक बार जाना चाहिए कहा जाता है, लेकिन ख़वातीन वो जो जाती हैं उनकी तादाद जो है बहुत कम है। देखिए, बात ये ना कि अब ये फ़र्ज़ बनता है आपके शौहर का, आपके वालिद का, आपके भाई का, आपकी वालदा का। आप खुद नहीं जा रही हैं तो भाई देखिए, मेरी बेटी अगर उसको खुदा न खास्ता इस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है कभी, तो आई विल बी द फर्स्ट वन टू टेक हर टू द ब्रेस्ट स्पेशलिस्ट। हमारे यहाँ मर्द हजरात जिस तरीके से सपोर्ट चाहिए होती है, क्योंकि इस सारे प्रोसेस में इमोशनल सपोर्ट का होना बहुत ज़रूरी होता है, फ्रॉम योर स्पाउस या आपके पेरेंट्स, आपके वालिद साहब हों, भाई हों, शौहर हों, बेटे हों, उनकी जानिब से इस तरीके की सपोर्ट बिल्कुल भी नहीं है जिस तरीके से आप कह रहे हैं। चलें, थोड़ी देर के लिए हमने मान लिया कि मैं एक औरत हूँ, मेरा दुनिया में कोई है ही नहीं सिरे से, क्या मुझे ब्रेस्ट कैंसर की स्क्रीनिंग नहीं करानी चाहिए? करानी चाहिए, डेफिनेटली करानी चाहिए। मतलब ज़रूरी है कि कोई मोहल्ले वाले पकड़ के लेके जाएं मुझे? मैं कोई भेड़ बकरी तो नहीं हूँ ना। आई एम अ सेंसिबल वुमन। इफ आई एम अ वुमन, आई बी अ सेंसिबल वुमन एंड आई बी ओपन टू से कि यार ठीक है, आई नीड अ ट्रीटमेंट पीरियड, क्या करूँ? ख़वातीन कहती है ना कि उस तरीके से सोसाइटी में एक्सेप्टेंस नहीं है, उस तरीके से अगर आप इस तरह के इशू को अगर आप किसी से डिस्कस करते हैं तो वो आपको अजीब वियर्ड रिएक्शंस देंगे, या बड़ा आप पर तरस खाते हैं वो कि यार अच्छा आपके साथ ये हो गया। देखिए, कैंसर एक मूजी मर्ज है, बिल्कुल, चाहे वो जिस्म में हो चाहे वो माशरे में हो, ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में तो हम 70 साल से करप्शन का कैंसर देख रहे हैं, डेफिनेटली, ठीक है। अब सवाल ये है कि जब कैंसर एक बीमारी है, आप एक्नॉलेज कर रही हैं उसको, देन व्हाट मेक्स यू नॉट ट्रीट इट? इट डज नॉट मेक सेंस। देखिए, आपको ये जिस्म, रूह, तमाम दुनिया, ये सब अल्लाह ताला की अमानत है इंसान के पास। यू विल बी आस्क्ड अबाउट इट, आपको सवाल किया जाएगा, और इलाज कराना सुन्नत है, शिफा मिन जानिबिल्लाह है, और प्रिकॉशन करना हर दानिशमंद के लिए ज़रूरी है, चाहे वो कोई भी हो। अगर कोई तन्हा भी है दुनिया में तो यार किसी भी फीमेल क्लिनिक में चले जाओ, डॉक्टर को बोल दो ब्रेस्ट एग्जाम करनी प्लीज़। ऐसा है जी, और ये एक ऐसा आप कह लें प्रोसेस है जो कि बहुत ज़रूरी भी है, अगर आपको बहुत बाद में जाके पता चलता है तो भी आपने मेडिकल ट्रीटमेंट से गुजरना ही है, तो बेहतर यही है कि ज़रा प्रिकॉशंस ले ली जाए। बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ पर जो मज़ीद लोग मौजूद हैं उनसे ज़रा क्विकली करते हैं बात। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, आप बताएं कैसी है? मैं ठीक ठाक हूँ, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके इवेंट पे। थैंक यू जी। मुझे बताइएगा कि जैसे हम बात कर रहे हैं ब्रेस्ट कैंसर के हवाले से, सेमिनार्स हो रहे हैं, ख़वातीन उस तरीके से सीरियसली क्यों नहीं लेती अपनी हेल्थ को? मैं एक बात और कहना चाहूँगी, जैसे कि हमारे बड़े शहर हैं, यहाँ पर अवेयरनेस भी है, डॉक्टर्स भी हैं, अप्रोच भी है, लेकिन मैं एक चीज़ पे गौर करवाना चाहूँगी कि जैसे हमारे जो इंटीरियर हैं, ऐसे इलाके हैं तो टीम्स बननी चाहिए जिसमें सोशल एक्टिविस्ट, डॉक्टर्स, सोशल वर्कर्स जाएं और एक एक इलाके को विज़िट करें और उन लोगों को राज़ी करें कि वो अपनी चेकअप करवाएं और आगे उनका इलाज कैसे होगा। शहर में देखिए बहुत लोग हैं और लोगों को पता भी है, अवेयरनेस है, लेकिन मेरे ख्याल से बहुत ज़रूरी है कि हमारा ज़्यादातर हिस्सा जो है वो गांव हैं, छोटे इलाके हैं, शहर छोटे हैं, वहाँ जाके मेरे ख्याल से ज़्यादा ज़रूरत है। अब जैसे आप बात कर रही हैं, डेफिनेटली ऐसा होना चाहिए,
और सरकारी सतह पर ये काम होना चाहिए। लेकिन इस तरीके से हम लोग देख रहे हैं कि लोग कहते हैं इलाज बहुत महंगा होता है, ख़वातीन उस तरीके से अपनी हेल्थ को लेकर सीरियस नहीं होती, उस पर क्या कहोगे? अच्छा, इलाज जहाँ तक महंगा है तो उसमें तो सारा का सारा देखिए गवर्नमेंट पे बात आती है कि वो लोग टैक्स ना लगाएं और उस किस्म की चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट करें, ख़ास तौर से उन लोगों के लिए जो नहीं कर सकते अफोर्ड। तो ऐसे देखें कुछ इदारे हैं जहाँ पर जाएं और आप वेरिफिकेशन अगर अपनी करा दें, अगर उनको पता चले कि आप वाकई अफोर्ड नहीं कर सकते तो वो लोग हेल्प करते हैं। लेकिन उनकी तरफ पहुँचना, उन लोगों के पास जाना, बहुत उनको बताना पड़ता है लोगों को, ख़ास तौर से जो हमारे वर्कर्स वगैरह होते हैं उन लोगों में बड़े दवा नहीं खानी है, और दवा खाने से बड़ा चोरी होती है उनकी, दवा खाएंगे आदत पड़ जाएगी, सो मैनी थिंग्स हैं किस्म की उनकी बातें हैं। तो बिल्कुल हम लोग ये बताएंगे जो लोग के जाएँ, हॉस्पिटल्स भी मिल जाएंगे और कॉस्टली भी नहीं पड़ेगा अगर वहाँ तक पहुँच हो जाए। इस बारे में जो है ना थोड़ी नॉलेज भी देनी चाहिए कि कौन से इदारे जो हैं वो वर्क कर रहे हैं इस बारे में। बहुत बहुत शुक्रिया जी। यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं ब्रेस्ट कैंसर के हवाले से। मज़ीद आगे बढ़ते हैं और चंद और लोगों से बात करते हैं, ख़ास तौर पर उन ख़वातीन से जो कि बहुत वोकल है ख़वातीन को लेकर या ख़वातीन के मसाइल को लेकर हमेशा से बात की जाती है, और जब इस तरह के सेमिनार्स में हम उनको देखते हैं तो फिर वाकई ऐसा लगता है कि ख़वातीन के लिए कुछ बेहतर हो रहा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, आप बताएं? अल्हम्दुलिल्लाह जी। मुझे ये बताइएगा कि ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेसेस होती हैं हर साल, कितनी इम्पॉर्टेंट है, और आपको पर्सनली क्या लगता है कि कितने % रिज़ल्ट जो है वो हमें मिल रहा है इससे? अवेयरनेस से रिज़ल्ट तो मिल रहे हैं, लेकिन क्योंकि हमारा लाइफस्टाइल ऐसा है कि बीमारी भी बढ़ती जा रही है। अवेयरनेस प्रोग्राम्स होने चाहिए, शहरों में नहीं, गांव वगैरह में भी होने चाहिए ना, रूरल एरियाज़ में भी ना ये प्रोग्राम्स को लेके जाना चाहिए, जहां ख़वातीन थोड़ी अपने मसाइल के लिए शाई होती हैं, किसी से बात नहीं कर सकती, तो उनको ये सारी चीज़ें बतानी चाहिए कि आप कैसे अपने खुद ब्रेस्ट को आप चेक कर सकते हो, और अगर कोई छोटा सा भी चने की दाल के बराबर भी अगर आपको कोई लंप नज़र आता है तो आप डॉक्टर के पास जाके डिस्कस कर सकते हो, क्योंकि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। पहले ही अगर स्टेज पे पता चल जाए तो इसमें घबराने की बात नहीं है, और ये क्योर है। अब तो हम लोग बात करें, सॉरी आपकी बात काट रही हूँ, जिस तरीके से हम ये हमेशा बात करते हैं कि डिजिटल प्लेटफॉर्म्स जो आपके हैं, सोशल मीडिया एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग प्लेटफॉर्म अब बन चुका है, उसी तरीके से आहिस्ता आहिस्ता हम लोग जब ड्रामास की तरफ जाते हैं, क्योंकि अगर आप पाकिस्तान से बाहर जाएं तो हम देखते हैं वहाँ पर मूवीज़ भी बन रही हैं ब्रेस्ट कैंसर पे, किस तरीके से वहाँ पर जो है वो ख़वातीन हिम्मत दिखाती हैं, और क्योंकि आजकल जिस तरीके का दौर है, फिल्म्स ड्रामास से ज़रा लोग ज़्यादा जल्दी इंस्पायर हो जाते हैं। आपको लगता नहीं है बस अब ये सास बहू से निकल कर हमें ज़रा सीरियस इश्यूज़ पर भी आना चाहिए? जी जी बिल्कुल बिल्कुल। सास बहू के अलावा जैसे एक मेल होता है, 2 ख़वातीन, और ये लव ट्रायंगल जो उससे निकल के माशरती जो मसाइल हैं उन पर बिल्कुल ड्रामे फिल्में बनने चाहिए, ताकि आप सही कह रही हैं, क्योंकि लोग इससे जल्दी पिक करते हैं, बहुत जल्द, तो करना चाहिए। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं ब्रेस्ट कैंसर के हवाले से। अक्टूबर का पूरा महीना ब्रेस्ट कैंसर की अवेयरनेस के लिए जो है वो उसको एक पूरा महीना अवेयरनेस आवाम को अवेयर करने के लिए जो है वो लगाया जाता है, और उस तरीके से जितनी जल्दी रिजल्ट्स आने चाहिए उस तरीके से नहीं आ पा रहे हैं, बहुत सारी इसकी वजूहत हैं। प्रोग्राम में मज़ीद भी इस पर बात करेंगे, वक्त एक छोटी सी ब्रेक हमारे साथ। कैसी आप? अल्लाह का शुक्र है। मुझे ये बताइएगा कि जिस तरीके से अवेयरनेसेस दी जा रही हैं ब्रेस्ट कैंसर के हवाले से, बहुत कम, अब जैसे आपने अगर 100 लोगों को इनवाइट भेजा है तो कोई 20 से 25 ख़वातीन आती हैं जस्ट टू टेक एन अवेयरनेस, आप कह लें कि हमें चले और कुछ नहीं होगा, हमें थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। ख़वातीन अपनी हेल्थ को लेकर इतनी नॉन सीरियस क्यों? देखें, एक तो ख़वातीन ओवरबर्डन बहुत हैं, ठीक है, हाउस होल्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी के अलावा पीपल लाइक अस, हमारे ऊपर करियर की और प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी बहुत ज़्यादा हैं। वी रियली डोंट गेट इनफ टाइम कि हम अपने इतने बिजी स्केड्यूल में से टाइम निकालें, स्पेशली मेमोग्राम के लिए आपको पता है काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है। अब आई हैव ऑल्सो गॉन थ्रू विद दिस बिकॉज मेरे ब्रेस्ट में थोड़े से लंप नोट हो गए थे, फिर वो उसको हमने ऑपरेट करवा लिया, वो लकीली वो बिनाइन था, बट अगर जब मैं इसको और प्रोलॉन्ग रखती तो मे बी वो मेलिग्नेंट हो जाता। तो ये चीज़ है कि अगर, और ये चीज़ मुझे इस वजह से पता चली बिकॉज
बिकॉज आई वॉज हैविंग एक्यूट पेन। तो उसके बाद देन आई रियलाइज़ कि आई शुड इसको मुझे ट्रीट करवाना चाहिए। लेकिन इन प्रोग्राम्स में जाने के बाद ही कि भाई मे बी देयर मस्ट बी समथिंग फिशी। अगर जब मैं इन प्रोग्राम में नहीं आती तो ऑब्वियसली मैं भी इसको बहुत लाइटली लेते हैं, चलें कुछ हो गया होगा। तो ये बहुत ज़रूरी है, इस किस्म के प्रोग्राम्स होने चाहिए और लोगों को ज़रूर इनको अटेंड करना चाहिए, सो दैट दे विल गेट टू नो कि अगर इस तरीके का कोई कंडीशन है भी तो उसको किस तरीके से हम ट्रीट करें। अच्छा, हम अक्सर और बेशतर हमने जितने भी आपके लिए अवेयरनेस प्रोग्राम्स देखे हैं, यही कहा जाता है कि ब्रेस्ट कैंसर के हवाले से इसका कोई आप फाइनल रिजल्ट सामने नहीं आया है कि व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड इट। इसका कोई आप ये नहीं कह सकते कि दिस इज़ द रीज़न जिसकी वजह से ब्रेस्ट कैंसर होता है। आप अगर जिस तरीके से आपने बात की कि आपको तशख़ीस हुई और उसके बाद आपने इसको ट्रीट कराया, आपका जो प्रोसेस था कितना लंबा प्रोसेस था वो? देखिए मेरी डॉक्टर ने तो मुझे ये बताया था कि अगर आपको पेन हो रहा है ना तो ये अच्छी साइन है, बिकॉज़ जो कैंसर है वो तो एक खामोश चीज़ होती है और वो खामोशी से आपके ऊपर अटैक करता है। तो उसके लिए जाहिर सी बात है, आप अगर कोई आपके दरवाजे पे नॉक कर रहा है तो आप उसको खोल के देखेंगी ना कि वो क्या है। बट अगर कोई खामोशी से खड़ा हुआ है और स्लोली एंड ग्रेजुअली वो एंटर हो रहा है तो उसके लिए ज़रूरी है कि हम थोड़ी थोड़ी देर बाद दरवाज़ा खोल के देखेंगे बाहर कोई है तो नहीं। तो ये चीज़ है कि फॉर दिस अगर आप महीने में एक दफ़ा नहीं तो बाई एनुअली नहीं तो एटलीस्ट वंस इन अ ईयर तो आप अपने आप की एग्जामिनेशन के लिए जाएँ। इट इज़ मैंडेटरी। अच्छा, मुझे ये बताइएगा लास्ट में, जिस तरीके से हम बात करते हैं कि सपोर्ट बहुत ज़रूरी होती है, इमोशनल सपोर्ट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। Yes, this is really very important because when once I was going through with this procedure, तो मैं साइकोलॉजिकली आई वॉज़ वेरी अपसेट, ऑल्दो आई एम फुली सेटल्ड, लेकिन मैं थोड़ा सा जहाँ कैंसर का नाम आता है वहाँ पे फ़ौरन से आपको डेथ का चीज़ आ जाती है। तो मैंने फिर अपनी इंश्योरेंस करवा ली अपने बच्चों के लिए, और फिर वो साइकोलॉजिकली एक ट्रॉमा था जिस फेस से मैं गुजर रही थी। बट लकीली कि वो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला की बड़ी मेहरबानी रही। लेकिन हर एक के साथ ये फॉर्च्यून नहीं होता। और तो इमोशनल सपोर्ट का कितना एलिमेंट होता है इसमें? ऑल ऑफ माई फैमिली मेम्बर वॉज देयर, स्पेशली मेरे इन लॉज ने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, मेरे हस्बैंड ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, और ये बहुत ज़रूरी है बिकॉज़ अगर आप लीज बॉर्डर लेते हैं इसको और फिर ऊपर से फिर फैमिली आपको ये कहे कि यार, मतलब हमने देखा है ड्रामों वगैरह के अंदर कि आपके जो स्पाउस हैं या आपके जो भी रिलेटिव हैं वो आपको कहते हैं यार ड्रामे कर रही है, या क्या हर वक्त का काम से छुटकारा पाने के लिए इस तरीके से किया हुआ है। तो ये चीज़ें और आपको उस तरफ ले जाती हैं exactly. और ज़्यादा, और उससे ये होता है कि आप हर किसी के सामने फिर ओपन अप भी प्रॉपर्ली जो है वो नहीं हो पाते। ये कुछ ऐसी चीज़ है कि हमारे यहाँ का अलमिया ये है कि स्पेशली पाकिस्तानी अवाम जो है वो ब्रेस्ट या फिर ओवरीज और इन किस्म की बातों को करने से इज्तनाब बरतते हैं, और हमारे लिए बहुत टैबू है। Exactly. हम इसको टैबू समझते हैं, और अगर कोई और बंदा या खातून इसके बारे में बात कर रही हो तो हमारा रिएक्शन होता है एग्जैक्टली यार कितना ओपन है और कितना बोल्ड है और इस तरीके की चीज़ें। चीज़ें है हमारा कल्चर, हमने देखा है मर्द हजरात चाहे इतने ना हो, खवातीन को हमने देखा है अगर खातून ही कोई बात कर रही होगी तो दो खवातीन साइड पे खड़ी होकर बोलेंगे इसको देखो क्या है, हाँ बेहुदा हैं और यू नो इस किस्म की चीज़ें। ये क्यों आई डोंट नो, मे बी थोड़ा सा लैक ऑफ लिटरेसी की आप बात कर लें कि हमारे यहाँ पर लोगों को, बिकॉज अब सच्ची बात तो ये है कि अब हमारे यहाँ ये चीज़ इतनी कॉमन हो गई है कि नाउ वी आर स्टार्ट ओपनली वी आर टॉकिंग अबाउट इट। बट जैसे कि अब आजकल जो है वो रेप के हवाले से काफ़ी ज़्यादा लोग बात कर रहे होते हैं, तो पहले ये होता था कि भाई यार इस टॉपिक पे बात ना करो या ये चीज़ है। तो जब तक आप अवेयरनेस नहीं देंगे लोगों को तो हाउ पीपल विल गेट टू नो कि गुड टच और बैड टच क्या होता है। बहुत सारी चीज़ें हैं जिस पर जो है, बहुत शुक्रिया आपका। जिस तरीके से हम लोग बात करें कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि हमारे माशरे में हो रही हैं, और आहिस्ता आहिस्ता वो चीज़ें हमने नॉर्मलाइज होती हुई भी देखी, उनके ख़िलाफ़ एक्शंस होते हुए भी देखे। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनको लेकर आज भी हम इस कदर पीछे हैं कि उसकी बात करने से ही हम इज्तनाब करते हैं, और उसकी बात ना करने से होता कुछ नहीं है, सिर्फ़ और सिर्फ आपका नुकसान होता है। और अगर आपको किसी चीज़ की अवेयरनेस ही नहीं होगी तो आप उसको किस तरीके से क्योर करेंगे। यहाँ से आगे बढ़ते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे बताइएगा कि ब्रेस्ट कैंसर के हवाले से जब भी बात की जाती है, कुछ ख़वातीन ऐसी भी हैं जो कि इसके बारे में बात करते हुए बहुत ज़्यादा हिचकिचाती हैं, शर्माती हैं। क्यों है ऐसा? ये कि हमारे इर्द गिर्द का माहौल इतना सफोकेटेड बना दिया गया है कि हम अगर
जायज़ बात भी करने की, जैसा कि मिस सामिया जो कर रही थी, डॉक्टर सामिया डिबेट कर रही थी, उन्होंने कहा कि पहली दफ़ा जब उन्होंने किसी जगह पे टेलीविज़न पे अपना इंटरव्यू रिकॉर्ड करवाया इस बारे में, तो छाती का वर्ड जो उन्होंने यूज़ किया तो उस पर उनको कहा गया कि ये वर्ड आप यूज़ नहीं करेंगी। तो मतलब जब आप बीमारी के बारे में बात नहीं करेंगे, उस ऑर्गन के बारे में बात नहीं करेंगे, तो फिर आप जब ये तो एक रिएक्शन था, लेकिन आपको जब अल्लाह ना करे जो इंसान इस चीज़ से फेस कर रहा होता है, तो हर कदम पे ये फेस करना पड़ता है और आप इंसानों के बीच में रहते हैं। जब आपको लोग स्पेशली आपके इर्द गिर्द की ख़वातीन जो है ना, आपको इनकरेज नहीं करती कि इस पर बात करें, इसीलिए लोग घबराते हैं और घबराते वो फिर टाइम वेस्ट कर देते हैं। घबराते ऐसा होता है क्योंकि बहुत सारी ऐसी छोटी मोटी बीमारियां भी हैं कि हम उनके बारे में बात नहीं करते, तो हम चूँकि ओपन अप नहीं हो पाते तो हम घर पर ही टोटके देख रहे होते हैं। अच्छा, गूगल खोल लो, यूट्यूब खोल लो, वहाँ से हम अपनी सेहत को और नुकसान पहुँचा रहे सबसे पहली चीज़ तो नेग्लिजेंस ही है। हमारे यहाँ ख़वातीन सबसे पहले अपने आप को नेगलेक्ट करती हैं और उसमें बहुत फ़ख्र महसूस करती हैं कि मैं अपने आप को तो आखिर में देखती हूँ, हालांकि ये सबसे ज़्यादा गलत चीज़ है। जब तक मैं अपने आप को नहीं देखूँगी तो मैं अपनी फैमिली को बिल्कुल भी ठीक तरीके से नहीं देख पाऊँगी। तो ये चीज़ थोड़ा सा हमारे यहाँ जो है ना, एक डिफरेंस लाने की ज़रूरत है कि हमारे यहाँ उन ख़वातीन को बहुत जो एक पुरानी सोच चल रही है, सराहा जाता है, जो बेचारी ना खुद खाए, ना पहने, ना अपना इलाज। तो हमने अगर कोई औरत अपना खुद ख्याल रख रही है तो वो सिर्फ अपना ख्याल नहीं रख रही, पूरे मुआशरे का ख्याल रख रही है। तो ये चीज़ें हमने ही सिखानी है। हमारे यहाँ कल्चर भी है, क्यों लगने का ट्रेंड भी है, जहाँ पर जो है वो इस तरह के जब इवेंट्स होते हैं जहाँ पर इस तरह के टॉपिक्स पे बात की जाती है जो कि टैबू समझा जाता है, उस पर जाया ज़रूर जाता है जस्ट टू बी पार्ट ऑफ द सोसाइटी, बट आफ्टर दैट जो है वो उसको बिल्कुल इस तरीके से निगलेक्ट कर दिया जाता है कि पूरा साल हमें याद ही नहीं होता कि अच्छा इस इशू के बारे में भी जो है वो हमें बात करनी है। प्रोग्राम में मज़ीद भी बात करेंगे, वक्त को एक छोटी सी ब्रेक का हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक जी। बात हो रही है सेहत के हवाले से। आप जैसे आपने कहा ना कि आप कुकिंग करती थी घर वालों के लिए, तो ख़वातीन सब कुछ करती हैं घर वालों के लिए, लेकिन अपनी सेहत का ख्याल क्यों नहीं रखती हैं? जी वाकई आप बिल्कुल सही कह रही हैं कि सब कुछ कर लेंगे, सबके लिए सब कुछ कर लेंगे, लेकिन वाकई अपने लिए तवज्जो नहीं देते ना। क्यों? लेकिन आजकल की लेडीज़ में इतनी अवेयरनेस है, जैसे इस तरह के ये जो इवेंट होते हैं तो काफ़ी इससे अवेयरनेस भी मिलती है। तो मैं तो कहती हूँ इस तरह के इवेंट ज़रूर अटेंड करने चाहिए लेडीज़ को और अपना भी ख्याल रखना चाहिए। देखिए, आप अगर सेहतमंद है ना तो आप एक फैमिली को लेकर चल सकते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, ये जिस तरीके से ब्रेस्ट कैंसर के हवाले से जब भी बात की जाती है तो लोग इसको उस तरीके से सीरियसली नहीं लेते हैं। मतलब अक्सर ऐसा होता है कि लोग कहते हैं कि हम अगर अपना पूरा देखें शजरा, तो हमारे ख़ानदान में कभी किसी को ब्रेस्ट कैंसर नहीं हुआ तो हमें भी नहीं होगा। नहीं, देखिए ये ज़रूरी नहीं है कि कभी किसी को नहीं हुआ। वैसे तो ये है कि फैमिली में अगर हो तो चांसेस ज़्यादा होते हैं ना, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि अगर नहीं है और आप कोई ऐसी चेंजेस देखती हैं तो मैं तो कहती हूँ इतनी अवेयरनेस आप में होनी चाहिए कि फ़ौरन आप डॉक्टर को दिखाएं। और देखिए आजकल तो ये इतना बड़ा मसला नहीं है, अगर आप फर्स्ट सेकेंड स्टेज में आपको पता चल जाता है, इससे बेहतर है कि आप उसको बढ़ा के दिखाएं। अल्लाह ना करे उसको ज़्यादा मसला हो तो थोड़ा बहुत भी अगर आप कुछ फील करें ना, मैं तो कहती हूँ डॉक्टर को ज़रूर दिखाना चाहिए। अब जिस तरीके से अब इसके इलाज की तरफ अगर हम आते हैं तो और सरकारी लेवल पर आते हैं तो लोग ये शिकवा करते हुए ज़रूर नज़र आते हैं कि उस तरीके से मेडिकल फैसिलिटीज़ नहीं दी जाती हैं, या ब्रेस्ट कैंसर के हवाले से उस तरीके से आप कह लें कि सरकार की जानिब से उस तरीके के इक़दाम नहीं किए जाते जिस तरीके के होने चाहिए। इस पर आप क्या कहो? जी, मैं तो ये कहती हूँ कि होने चाहिए, देखें ना, लेकिन ये कि गवर्नमेंट की तरफ से अब काफ़ी ज़्यादा वो हो गए हैं, काफ़ी लैब्स हैं जहाँ आप फ्री टेस्ट करवा सकते हैं और काफ़ी डॉक्टर्स हैं, जैसे ये सेशन वगैरह होते हैं तो वो भी अक्सर इसमें डॉक्टर्स पैनल वगैरह ऐसे आते हैं कि जो कि कहते हैं कि आप आएँ, बात करें, इस चीज़ को डिस्कस करें, तो काफ़ी सपोर्ट की जाती है, ये बात नहीं है। काफ़ी सपोर्ट की जाती है और जहाँ जहाँ पर ज़रूरत है थोड़ी बहुत सपोर्ट की वहाँ पर होनी चाहिए मज़ीद, ताकि जो है वो इस मूजी मर्ज से लड़ा जा सके। यहाँ से ज़रा आगे बढ़ते हैं, चंद और लोगों से बात करते हैं। यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं मुख्तलिफ़ जो इवेंट्स ऑर्गेनाइज़ किए जाते हैं उनमें जो ख़वातीन शिरकत करती हैं। ऑब्वियसली बड़ा इन्फॉर्मेटिव भी होता है कि आपको बहुत सारी ऐसी चीज़ों के बारे में पता चलता है जिसके बारे में आपको अवेयरनेस उस तरीके से नहीं होती है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे बताइएगा कि आपने टाइम कैसे निकाल लिया आज के हम भी जाएँ सेमिनार में? अच्छा, टाइम मेरे ख्याल में ये जो हम पूरे साल के बाद अक्टूबर में हम ये प्रोग्राम, ये इवेंट बनाते हैं पिंकटूबर के नाम से, तो इसके लिए निकालना चाहिए। और मेरे ख्याल में अक्टूबर ही नहीं, पूरे साल हमें इसकी अवेयरनेस देनी चाहिए। और हमारे जो वो रूरल एरियाज़ हैं जहाँ पे नो हाउ नहीं है,
वहाँ पे हमें जो है लोगों को नो हाउ देनी चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान में हर 9 में से एक औरत को ब्रेस्ट कैंसर है। मतलब आप जो पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा रेशो जो है ब्रेस्ट कैंसर का वो पाकिस्तान में। वजह यहाँ अवेयरनेस का ना होना, लोगों के अंदर शर्म झिझक, बताती नहीं है ख़वातीन। और अगर इसकी जो है शुरू स्टार्ट में ही हमें अगर इसका पता चल जाता है तो वो ये जो है ना इस पे काबू पाया जाता है और ये बीमारी खत्म हो जाती है। खवातीन का होता है ना कि अभी शुरू में ज़्यादा नहीं होता तो खवातीन कहती है नहीं कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, नॉर्मल है। अच्छा, मैं ना एक सजेशन दूंगी। परसों मेरा ब्रेस्ट कैंसर के ऊपर हमने एक सेमिनार किया था सिटी कोर्ट में। वहाँ पे जो लॉयर्स थे हम उनको थोड़ा सा एजुकेट कर रहे थे इस प्रोग्राम के हवाले से। और मैंने वहाँ एक बात की कि जिस तरह से पाकिस्तान में पोलियो के ऊपर काम हो रहा है, मेरे ख्याल में ब्रेस्ट कैंसर के ऊपर भी ऐसे ही काम होना चाहिए, ऐसे ही अवेयरनेस देनी चाहिए, ऐसे ही घर घर जाके जो है ख़वातीन को जो है एजुकेट करना चाहिए कि आप इसमें शर्माएं नहीं, झिझकें नहीं, आप इस चीज़ को जो है मतलब अपने घर में बताएं, अपने मतलब जो भी मर्द हजरात हैं उनको बताएं और डॉक्टर से रुजू करें। बहुत बहुत शुक्रिया। जिस तरीके से हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पर मुख्तलिफ़ चीज़ों को लेकर, मुख्तलिफ़ बीमारियों को लेकर जो है वो बात की जाती है, लेकिन उसी तरीके से बहुत सारी ऐसी बीमारियाँ जिनको टैबू समझा जाता था पहले, अब जो है वो चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता चेंज हुई हैं, तब्दील हुई हैं। और क्यों हुई हैं? क्योंकि गवर्नमेंट लेवल पर जब उनको सपोर्ट किया जाता है, गवर्नमेंट लेवल पर जाकर जब उसकी अवेयरनेस दी जाती है डोर टू डोर, तब जो है वो मामलात बेहतर होना शुरू होते हैं और चीज़ें थोड़ी सी नॉर्मलाइज होती हैं, लोगों को इसके बारे में पता चलता है और आहिस्ता आहिस्ता लोग फिर उन चीज़ों को सीरियसली लेने की कोशिश भी करते हैं और सीरियसली लेते भी हैं। क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो कि सिम्टम्स बताए जाते हैं वो अगर किसी खातून को होते भी हैं तो भी वो उसको लाइटली लेती है। क्यों? क्योंकि उसको उसके बारे में ख़बर ही नहीं होती, मालूम ही नहीं होता। तो इस तरह के मुख्तलिफ़ इवेंट्स हर साल किए जाते हैं, लेकिन साल के सिर्फ एक महीने में इवेंट करना इज़ नॉट इनफ। इसके बारे में जो है वो एटलीस्ट पूरा साल बात होनी चाहिए ताकि ख़वातीन को इसके बारे में अवेयरनेस हो सके। प्रोग्राम में मज़ीद भी बात करेंगे इस बारे में। वक्त तो एक छोटी सी ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। आज के प्रोग्राम में हम बात करें इवेंट के हवाले से, और जिस इवेंट का जिक्र हम लोग बार बार कर रहे हैं, जिस इवेंट में हम लोग मौजूद हैं, शमा राशिद ने इसको ऑर्गेनाइज़ किया है एंड इट्स बिन 4 years कंसिस्टेंसी के साथ। चौथा साल है ये इस तरह के इवेंट्स को ऑर्गेनाइज़ कर रही हैं, जहाँ पर ब्रेस्ट कैंसर के हवाले से हमेशा अक्टूबर के महीने में अवेयरनेस प्रोग्राम्स इनकी जानिब से जो है वो किए जाते हैं, जिसकी वजह से बहुत सारे मुख्तलिफ पैनलिस्ट भी होते हैं। मज़ीद जो मालूमात है वो आपको जो है वो शमा राशिद साहिबा ही देंगी, जो कि इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। मुझे ये बताइएगा कि किस तरीके से ख़्याल आया आपको कि अच्छा ये एक चीज़ है जो कि नहीं हो रही हमारे माशरे में उस तरीके से, हालांकि मेट्रोपॉलिटन सिटी इतना बड़ा शहर, तो ये होना चाहिए ख़वातीन के लिए। देखिए, सिर्फ शहर की बात नहीं है। इस वक्त मैं हर साल क्योंकि करवा रही हूँ ये, तो मेरे पास जो अदाद शुमार होते हैं ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस के हवाले से वो हर साल मैं लेती हूँ। तमाम जितने भी हॉस्पिटल्स और यूनिवर्सिटीज़ उस पर रिसर्च कर रही हैं या काम कर रही हैं, तो इस साल भी 3 जगह से मेरे पास जो अदाद शुमार है। इस साल 92,000 ख़वातीन जो थी जिनको ब्रेस्ट कैंसर जो था डायग्नोस हुआ था। इस साल सिर्फ इस साल का पाकिस्तान के अंदर, और सिर्फ ख़वातीन नहीं, मर्दों में भी तकरीबन 74,000 मर्दों के अंदर भी डायग्नोस हुआ था। तो मतलब कि अब ये सिर्फ ख़वातीन का कैंसर नहीं रहा है, ये मर्द हज़रात में भी उतना ही रेशो उसका आता जा रहा है जितना ख़वातीन के अंदर है। 92,000 ख़वातीन और 74,000 मर्द हज़रात। और उसमें जो है, अब पहले हम लोग समझते थे कि यार 40+ ख़वातीन को होता है, या जो ब्रेस्ट फीड नहीं करवाती ख़वातीन उनको होता है। ऐसा कुछ भी नहीं है। 20 years की गर्ल्स को ये डायग्नोस हुए हैं, निकले हैं मतलब ब्रेस्ट कैंसर। तो मतलब वो तो बेचारियाँ अभी शादी भी नहीं हुई उनकी, तो उनको किस तरह से वो हुआ। अच्छा, मैंने सुना है इसके बारे में, कहा यह जाता है कि इसका कोई अभी तक इतनी रिसर्चेस के बाद भी पता नहीं चल सका कि इसके पीछे बुनियादी तौर पर वजह क्या होती है। देखिए, अभी जो इस वक्त बहुत तेज़ी से फैल रहा है ना, वो टिन पैक फूड जो हम लोग खाते हैं ना, बहुत ज़्यादा हमारी खुराक का हिस्सा है, उसकी वजह से फैल रहा है। हमारी जो दिन और रात की जो हमारी रूटीन ख़राब हुई हुई है, उनकी वजह से फैल रहा है। मतलब ये सब चीज़ें हमारे अपने हाथ में हैं। हम अपनी डाइट का ख्याल नहीं रखते, हम अपनी एक्सरसाइज नहीं करवाते, कुछ नहीं हम लोग कर रहे हैं, तो मतलब कि जो चीज़ें बिल्कुल ख़राब होती जाएंगी तो इतनी तेज़ी से भी बीमारियाँ आती जाएंगी। अच्छा, तो अब ये जिस तरीके से आप अवेयरनेस दे रही हैं, आपको लगता है कि ये जो प्रोसेस है, जितना स्लो प्रोसेस है, जितने
स्लो तरीके से ये खवातीन तक पहुंच रहा है, मर्द हजरात तक पहुंच रहा है, इस प्रोसेस को ज़रा स्पीड अप होना चाहिए। बिल्कुल, मेरा नहीं ख्याल कि खाली मैं कर रही हूँ या बहुत ज़्यादा शहर में ख़वातीन करवा रही हैं इस तरह के इवेंट्स और जो भी सेशंस वगैरह हैं, तो उससे वो फ़ायदा हो रहा है, ठीक है ना। जब तक हम लोअर मिडिल क्लास से लेकर और अपर क्लास तक हर खातून को जाके नहीं बताएंगे कि ये करना क्या है इस मामले में आपने, तो वो उस तक अवेयरनेस नहीं पहुँचेगी, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। मेरी कोशिश होती है कि मैं जो भी काम करवा रही हूँ वो पूरा अक्टूबर नहीं पूरा साल रहे। हम लोग हर उस पे जाके उस पे मतलब कि हर उस पे प्लेटफॉर्म पे जाके हम ये काम कर रहे हैं, अवेयरनेस दे रहे हैं लोगों को, ख़वातीन को। मैं इस वक्त जो समीना आरिफ अलवी की टास्क फोर्स उनके साथ काम कर रही हूँ उसके ऊपर, तो वो मतलब माशाल्लाह से हमारे तो पूरा जो अक्टूबर होता है वो इस तरह के इवेंट्स के अंदर ये होता है कि भाई हम लोग सुबह दोपहर शाम के हवाले से जो है इवेंट्स हो रहे होते हैं और अवेयरनेस सेशंस हो रहे होते हैं। तो आपको लगता है कि अगर इसकी अवेयरनेस हर पूरा साल दी जाए और हर प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल किया जाए, जैसे आप बता रही हैं ना कि जैसे आप लोग जो हैं वो सिटी कोर्ट्स में भी जाकर अवेयरनेस दे रहे हैं, या आप मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर स्कूल कॉलेज के अंदर हम लोग ये सेशंस करवाते हैं, हम लोग जो स्कूल्स के अंदर करवा रहे हैं, और मतलब कि जितने भी ख़वातीन के प्लेटफॉर्म्स हैं हम वहाँ जाके जहाँ पे हम लोगों को लगता है कि भाई यहाँ पे अवेयरनेस पहुँचाई जा सकती है, ख़वातीन बहुत सारी आती हैं वहाँ पे, किसी भी सिलसिले से लिंक पे हैं वहाँ पे, तो हम वहाँ पे जाके करवाते हैं सब चीज़। अब जिस तरीके से हम देख रहे हैं ना, सोशल मीडिया का इस्तेमाल किया जा रहा है, बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जा रहा है, और उस तरीके से ब्रेस्ट कैंसर को लेकर आपको लगता है कि सोशल मीडिया उसको उस तरीके से हम यूटिलाइज कर पा रहे हैं? हाँ, देखिए शाइस्ता, ये जो डायग्नोस हो रहे हैं शायद इसी वजह से, एक तो वो मैंने आपको बताया हेल्थ इश्यूज़ की वजह से, दूसरा पता जो चल रहा है ना वो इसी वजह से कि अवेयरनेस आ रही है लोगों के अंदर, ठीक है ना। लोग जाते हैं अपना चेकअप करवाते हैं तो वो ही पता चलता है, पहले होते होंगे लेकिन वो टैबू बना हुआ था, कोई बात ही नहीं करता था, यार ब्रेस्ट कैंसर हो छुपा के रखना है, घर के मर्दों को भी ना पता चले कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। मतलब जाहिर सी बात ये सारी चीज़ें हैं, हम लोग बचपन से, मैंने अपने घर में देखी अपनी मदर को कि कैंसर पेशेंट थी वो, फिर उनके डेथ जो थी वो भी कैंसर के हवाले से हुई, तो मतलब ये सारी चीज़ें जो हम लोग देखते आ रहे हैं, फेस करते आ रहे हैं। तो अगर मैं एक ऐसी पोजीशन पे हूँ मौजूद कि जहाँ मैं आवाज़ उठा सकती हूँ, मुझे लाखों ख़वातीन सुन सकती है, तो मैं अपने प्लेटफॉर्म को यूज़ कर रही हूँ। बिल्कुल, डेफिनेटली जो करना भी चाहिए, बहुत एक अच्छी सोच भी है। बहुत बहुत शुक्रिया शमा राशिद साहिबा हमारे साथ मौजूद थी कि इस तरह की बहुत सारी ख़वातीन हैं जो कि अपनी आवाज़ उठाती हैं बहुत सारे इश्यूज़ को लेकर, वहीं पर कहीं ना कहीं हम उन टॉपिक्स को या उन इश्यूज़ को हाईलाइट करते हैं जो कि ऑलरेडी हाईलाइटेड इश्यूज़ होते हैं, वहीं पर उन टॉपिक्स के बारे में बात करना या उन चीज़ों के बारे में बात करना जो कि हमारे माशरे का टैबू है, और उसकी अवेयरनेस देना एक वैसे ही अपने आप में बड़ी हिम्मत और बहादुरी का काम होता है, क्योंकि आपको ये बिल्कुल जो है वो ज़ीरो से स्टार्ट करना पड़ता है, क्योंकि लोग सबसे पहले तो लोग आपको ऐसे देखेंगे कि पता नहीं ये कहाँ से आई हैं और इन्होंने क्या बात कर दी, और जो ये फैक्ट्स एंड फिगर्स बता रही हैं, जो नंबर्स बता रही हैं, वो बहुत ही अलार्मिंग नंबर्स हैं। डेफिनेटली हमारा जो लाइफस्टाइल है वो वाकई परेशान कुन भी है, हैरान कुन भी है, और उसके बाद हम किस तरीके से जो है फंक्शन कर रहे होते हैं, ये भी जो है वो एक सोचने की बात है, किस तरीके से जो है वो हम ज़िंदगी गुजार रहे हैं। जिस तरीके से बेढंगे तरीके से हमारी गुजरी हम गुजार रहे हैं, लेकिन सेहत जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जान है तो जहान है, जान नहीं है तो कुछ भी नहीं है। प्रोग्राम में मज़ीद इस पर भी बात करते हैं, यहाँ से बढ़ते हैं आगे। एडवाइज़र टू गवर्नर सिंध सैयद तारिक मुस्तफ़ा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, और गवर्नर हाउस में जो है वो इनकाद किया गया है ब्रेस्ट कैंसर के हवाले से, जहाँ पर ब्रेस्ट कैंसर के हवाले से दी जा रही है अवेयरनेस, और साथ ही साथ मुख्तलिफ आपकी ऐसी आप कह लें कि छोटी छोटी NGOs होती हैं या बहुत सारे ऐसे एंटरप्रेन्योर्स होते हैं जो कि आकर मिलकर सोशल इश्यूज़ पर जो है वो काम करना चाहते हैं, तो यहाँ पर वो इवेंट ऑर्गेनाइज़ किया गया है। इनसे भी करते हैं बात। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे सर आप? बहुत अच्छा, अल्लाह का शुक्र है। अल्हम्दुलिल्लाह जी। सर मुझे ये बताइएगा, जिस तरीके से हम लोग देख रहे हैं तमाम तर चीज़ों पर फोकस किया जाता है, बहुत सारे ऐसे इश्यूज़ हैं जिन पर बात की जाती है, लेकिन हम इस तरह के जो मैटर्स हैं, जो सोशल इश्यूज़ हैं जिनको टैबू समझा जाता है, फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम हमने देखा इसको समझा गया, अब जो है वो आहिस्ता आहिस्ता अवेयरनेस आ रही है, लेकिन उस तरीके से नहीं आ पा रही है जिस तरीके से पूरी दुनिया में है। इस पर आप क्या कहेंगे? इस पर मैं ये कहना चाहूँगा कि एक लंबा सफ़र पहले कदम से शुरू होता है। एज दे से इन इंग्लिश, 1000 माइल जर्नी स्टार्ट्स विद द फर्स्ट स्टेप। तो पहला कदम हमने ले लिया है और बहुत सक्सेसफुली लिया है। पिंकटोबर इस महीने में पूरे पाकिस्तान में इसकी अवेयरनेस क्रिएट की जाती है, बट इसकी ज़रूरत है कि इसको सस्टेनेबल वे में पूरे साल ये एफर्ट की जाए, क्योंकि ब्रेस्ट कैंसर एक मूजी मर्ज़ है और जितना जल्दी ये डिटेक्ट हो जाए उसका इलाज बेहतर होता है।
और ख़वातीन के लिए अवेयरनेस और उसके बाद इसकी मुख्तलिफ स्टेजेस ऑफ ट्रीटमेंट है। प्रिवेंशन इज़ ऑलवेज बेटर दैन क्योर। अगर अर्ली स्टेजेस पे कोई चीज़ डिटेक्ट हो जाती है तो बहुत बेहतर रिजल्ट्स आ सकते हैं। और इस सिलसिले में जो भी इंडिविजुअल्स, इदारे, NGOs, ऑर्गेनाइजेशंस, मेडिकल कम्युनिटी अपना रोल प्ले कर रही है, उसको इंकरेजमेंट की भी ज़रूरत है और उसको तारीफ़ की भी ज़रूरत है। मैं समझता हूँ ये बहुत अच्छा कदम है। अच्छा, जिस तरीके से आपने बात की ना कि एक लंबा सफ़र है जो हम तय कर रहे हैं, अब जिस तरीके से हम देखते हैं सोशल मीडिया का दौर है, हर चीज़ बहुत जल्दी पिक हो जाती है, बट अनफॉर्चुनेटली जो हमारे रियल इश्यूज़ हैं वहाँ पर उस तरीके से या तो पोर्ट्रे नहीं किए जाते हैं या उस तरीके से उनको सपोर्ट नहीं मिलती है, जिसकी वजह से ये वाले मसाइल के पीछे रह जाते हैं और इररेलेवेंट बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो हमें सोशल मीडिया पर नज़र आ रही होती हैं। लोग ये एतराज़ करते हैं कि जैसे इस मर्ज़ की हम बात करें, ब्रेस्ट कैंसर की हम बात करें, तो गवर्नमेंट लेवल पर उस तरीके से जो है वो सपोर्ट नहीं मिलती है जिस तरीके से मिलनी चाहिए। इस पर आप क्या कहें? देखिए, गवर्नमेंट की सपोर्ट भी है और गवर्नमेंट भी कोशिश करती रहती है, बट ये सिविल सोसाइटी का काम है कि इन इश्यूज़ के ऊपर तवज्जो दिलाती रहे। एज़ रिगार्ड्स ये इंफॉर्मेशन की एज है, इंफॉर्मेशन फ़्लो है, इंफॉर्मेशन का ओवरलोड है, तो यकीनन रोज़ाना नई नई चीज़ें आती हैं तो अहम चीज़ें पीछे चली जाती हैं। तो जो लोग डेडिकेटेड इस फील्ड में है, किसी भी फील्ड में, उनको अपने नीश को, अपने कॉज को रीइंफोर्स करते रहना है, रिटरेट करते रहना है और उस पर लोगों को याद दिलाते रहना है। तो इसी का यही हल है कि आप लोगों को बार बार उसकी अहमियत पे उजागर करते रहें और उसको उसकी तरफ खींच कर लाएं। ठीक है, लास्ट में मुझे ये भी बता दीजिएगा कि जिस तरीके से लोग ये बात करते हैं कि इसका ये एक मूजी मर्ज़ है, ब्रेस्ट कैंसर के हवाले से जब भी फाइनेंसेस की बात की जाती है, लोग कहते हैं कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि इसको अफोर्ड नहीं कर सकते, बीमारी से लोग कम मरते हैं, उसके इलाज ना होने की वजह से लोग जो है वो ज़्यादा अपनी ज़िंदगी से हाथ धो बैठ रहे होते हैं। इस पर आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है कि सरकारी लेवल पर क्या होना चाहिए और क्या क्या है जो कि हो रहा है? सरकार की लेवल पर मेडिकल फैसिलिटीज़ दी जाती हैं, कहीं थोड़ी कमज़ोर हैं, कहीं बहुत ज़्यादा बेहतर हैं, और ऐसा नहीं है कि बिल्कुल फैसिलिटीज़ नहीं है। तो जैसे मैंने कहा कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, और सिविल सोसाइटी, प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप को मिलकर इसका हल निकालना है। हर चीज़ हुकूमत पर, हुकूमत वक्त पर या गवर्नमेंट पर या सरकारी इदारों पर छोड़ देना भी मुनासिब नहीं है। लोगों को अपने तौर पर भी अपना रोल प्ले करना चाहिए। गवर्नमेंट तो करती है, हर चीज़ में साथ देती है आवाम का। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया। सैयद तारिक मुस्तफ़ा हमारे साथ मौजूद थे और जिस तरीके से हम लोग बात कर रहे थे ब्रेस्ट कैंसर के हवाले से, अक्टूबर का महीना हर साल जो है वो मनाया, इस अवेयरनेस के लिए जो है वो इसको पूरा महीना इस पर फोकस किया जाता है कि वो ख़वातीन जो कि इस मूजी मर्ज़ में मुब्तला हैं, एक तो उनको हौसला दिया जा सके और साथ ही साथ वो लोग जो कि उनसे कहीं ना कहीं एसोसिएट करते हैं या उनके सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस में हैं, उनको पता हो कि अगर आपके इर्द गिर्द ऐसा कोई मरीज़ मौजूद है तो आपने किस तरीके से उसकी देखभाल करनी है, क्या पूरा प्रोसेस है, किस तरीके से कुछ आपको अनयूजुअल लगता है तो आपने इसको किस तरीके से क्योर करना है, कितने अरसे बाद आपने इसको एग्ज़ामिन कराना है, व्हाट्स द प्रोसेस, कहाँ पर जो है वो मेडिकल फैसिलिटीज़ दी जा रही हैं प्राइवेट सेक्टर्स में या प्राइवेटली या गवर्नमेंट लेवल पर, और इसके बारे में जानना, इसके बारे में अवेयरनेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और मैं हमेशा ये कहती हूँ और हर बंदा यही बात करता है कि मरीज़ तो एक आप कह लें बहुत ही ज़्यादा मुश्किल वक्त से गुज़र रहा होता है, जिस्मानी तौर पर भी और ज़हनी तौर पर भी, लेकिन साथ ही साथ जो इर्द गिर्द रहने वाले होते हैं उनकी तरफ से जो उम्मीद होती है उसका बहुत बड़ा और एक अहम किरदार होता है, क्योंकि हमने बहुत सारे ऐसे ब्रेस्ट कैंसर सर्वाइवर हमारे इर्द गिर्द भी देखे हैं। प्रोसेस स्लो है, उस तरीके से लोगों का अवेयरनेस नहीं है जिस तरीके से होनी चाहिए, ख़ास तौर पर बहुत सारे छोटे इलाकों में। इस पर मज़ीद भी बेहतरी आएगी और उम्मीद यही है कि इसको जल्द अज़ जल्द और अवेयरनेस दी जाएगी और मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल करके जो है वो इसको बेहतर बनाया जाएगा, ताकि तमाम लोगों को पता हो कि ये एक मर्ज़ है, मूजी मर्ज़ है और इसका इलाज किस तरीके से मुमकिन है। मैं हूँ आपकी मेज़बान शाइस्ता रज़ा। प्रोग्राम से मुझे दें इजाज़त, अपना रखिएगा ख्याल। अल्लाह।